डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। राजनीति के बारे में भी सरकार गिरनी चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री भी हरियाणा हमारा इनका मुख्यमंत्री होता किसी का रोला नहीं था। जमींदार पतों कर डर क्या जमींदार का ले नाम दर रहे। तो दिल्ली में जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो किसान भी नहीं है, क्योंकि जो आज के समय में वहाँ बैठा है जो असली किसान है वो तो अपने खेत में है। मैं भी एक किसान हूँ। किसान चुन भी दो, बीजेपी उसका कांग्रेस का दलाल है और कुछ नहीं है। प्रदेश में इन दिनों काला झंडा गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। चाहे सरकार हो या प्रशासन, सब इनके आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी, जेजेपी और मनोहर लाल सरकार से जुड़े मंत्री और नेता कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, गांव में घुस नहीं सकते, उनके एंट्री पर बैन लगा हुआ है। किसान का नाम का चोला ओढ़कर गुंडागर्दी का नंगा नाच चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश सरकार के अलावा कोई सामान्य व्यवस्था चल रही है जिसे काला झंडा गैंग कंट्रोल कर रहा है। जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि इनके आगे बेबस दिखाई दे रहा है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी की क्या हालत होगी। 17 अप्रैल को कमजोर तबके से संबंध रखने वाले घुमंतु बोर्ड के वाइस चेयरमैन के साथ काले झंडे वालों ने जो सलूक किया उसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का शर्मनाक पल कहा जा सकता है। क्या अब किसी की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? लेकिन अब आम जनता भी इनकी अराजकता से तंग आ चुकी है। किसानों के नाम पर चल रही अराजकता के इनके खेल को समझ चुकी है। जयपाल सिंह के साथ हुई शर्मनाक घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। इसको लेकर कुरुक्षेत्र में घुमंतु समाज की बैठक हुई और घटना का विरोध किया गया, मार्च निकाला गया और तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का पुतला भी फूंका गया। जो 17 तारीख को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, एक निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद वहाँ से सैकड़ों की तादाद में चलकर छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र नज़दीक चौक पर जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी बताता है का पुतला फूंका गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम थनेसर को मांग पत्र दिया गया ताकि उन शरारती गुंडों पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन सब के बीच जनता द्वारा बुरी तरह से ठुकराए गए जमानत जब्ती नेता इन दिनों सरकार पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के उकसावे की वजह से किसानों के नाम पर काले झंडे वाले आतंक मचा रहे हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिसे लाडवा की जनता ने 1500 वोट के लायक भी नहीं समझा, वो रोजाना नए फतवे जारी कर रहा है, धमकी देता है। चड़ूनी छोड़िए, राकेश टिकैत जो इन दिनों खुद को देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर समझता है, उसको भी अमरोहा की जनता ने 1% वोट के लायक भी नहीं समझा। वो देश की संसद में मंडी लगाने की धमकी देता है, किसानों को ट्रैक्टर पर तोप लगाने के लिए उकसाता है। देश के किसान की हालत तो नहीं सुधर रही, लेकिन किसानों के नाम पर आंदोलन चला रहे इन तथाकथित किसान नेताओं की संपत्ति भी दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये किसानों का कहना है। गुरनाम सिंह चड़ूनी बेसिकली एक आड़ती है। उसने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में यही बताया है। सर, हमारे देश में तो आज ना 100 में से मैं तो ये कहूँ 90% तो राजनीति से संबंधित हो गए लोग। चाहे किसी के पास कोई काम ना हो, लेकिन राजनीति करने के लिए सभी आगे आज ये सोचते हैं भाई मैं आगे आ जाऊँ। टिकैत और काल है, ये सारा राजनीति का मामला है जी। ये टिकैत है, टिकैत के पास क्या था? आज वो अरबपति बना बैठा है। क्या था उसकी? 6 बीघे जमीन थी उसकी। ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे हटते हैं और पासे हो जाते हैं। और क्या है ये? गुरनाम सिंह चड़ूनी जी जो ये किसान बनने का नाटक कर रहे हैं, पहले तो वो अपनी आड़त को बचा रहे हैं। मैं आड़ती हूँ, जो दलाल हैं राकेश टिकैत, पहले तो राकेश टिकैत उसका नाम नहीं है, उसका नाम है राकेश बाल्यान। ठीक है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसके मध्य से लोगों से फंडिंग ले रहे हैं। इन दिनों ज्यादातर किसान या तो गेहूं की कटाई में व्यस्त हैं या फिर मंडी में अपनी फसल बेच रहे हैं। किसान भी हैरानी जता रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो अपना काम धंधा छोड़कर बॉर्डर पर बैठे हैं। असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। आंदोलन में तो विशुद्ध राजनीति हो रही है। अब एक बात बताओ, इन्होंने किसानों के नाम पे आंदोलन किया, किसान तो वहाँ थे नहीं। किसानों से सबसे बड़ा नुकसान किसानों को ही हुआ। कैसे? दिल्ली इन्होंने बंद कर रखी। किसानों ने, हम जो छोटे किसान हैं बेचारे 1-1 2-2 किले के, उन्होंने गोभी लगाई, मूली लगाई, गाजर लगाई, उन्होंने खेतों में ही बानी पड़ी। खुद मैंने भी 1 आधा किला सलगम का बाना पड़ा।
करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। किसानों का भला होगा उसमें, क्योंकि सारी हमारी जितनी भी फसल है सब्जी की, वो सारी दिल्ली से कॉन्टेक्ट है, दिल्ली से ही जाएगी जितनी भी सब्जी जाती है। ये किसान को नहीं जी, ये है मेरे पर के कोई जो दिहाड़ीदार है, किसान जो इन्हें ठहरे है वो है दिहाड़ी वाले, शराब पीऊ रोटी खाऊ, वो किसान को नहीं कोई भी। हाँ, हमारे जो यहाँ 5-7 गाँव हैं, एक भी किसान नहीं जा रहा। जनता द्वारा बुरी तरह से ठुकराए गए टिकैत और चरूनी जैसे नेता चुनी हुई सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं और जिस तरह से हमारा कानून किसानों के नाम पर चल रही अराजकता के आगे असहाय दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए क्या हमें देश के कानून में बदलाव कर देना चाहिए कि किसानों के नाम पर गुंडागर्दी की खुली छूट होगी और जनता के नुमाइंदों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी वैध होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जन भावनाओं की कद्र करेगी और किसानों के नाम पर अराजकता का तांडव कर रहे लोगों से सख्ती से पेश आएगी। लेकिन वो दिन कब आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।